हेलो फ्रेंड्स, लर्न जीएस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार बजट 2025-26। बिहार बजट 2025-26 विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 3 मार्च 2025 को पेश किया गया, जिसका आकार है 3,16,895 करोड़ रुपया, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 से 38,169 करोड़ रुपया ज़्यादा है। इस बार का बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ग्रामीण विकास, बिजली, कल्याण, नगर विकास तथा खेती किसानी पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जो बजट का लगभग आधा हिस्सा यानी आधा रुपया इन्हीं 8 क्षेत्रों पर खर्च करने के लिए बात कही गई है। इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा पर खर्च होगा, जिसका वेटेज है 60,964 करोड़ रुपया। वहीं दूसरे स्थान पर स्वास्थ्य पर बजट में खर्च करने के लिए बात कही गई है, जिसका वेटेज है 20,035 करोड़ रुपया। तीसरे स्थान पर सड़क पर खर्च होगा, जिसका वेटेज है 17,908 करोड़ रुपया। वहीं चौथे स्थान पर ग्रामीण विकास के लिए खर्च करने के लिए बात कही गई है, जिसका वेटेज है 16,093 करोड़ रुपया। वहीं बिजली के लिए 13,484 करोड़ रुपया, कल्याण के लिए 13,368 करोड़ रुपया, नगर विकास के लिए 11,982 करोड़ रुपया तथा खेती किसानी के लिए 3,528 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए बिहार बजट 2025-26 में कही गई है। इन 8 क्षेत्र पर ही बजट का लगभग आधा हिस्सा रुपया खर्च किया जाएगा, यानी इन्हीं 8 क्षेत्रों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आगे देखते हैं बजट में क्या घोषणाएं की गई है। तो बजट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1,000 करोड़ रुपया देने के लिए बात कही गई है। इसके तहत इंटर के बाद छात्रों को जो ऋण 4 लाख रुपया दिया जाता है, इसके लिए तथा लड़कियों को भी यह ऋण दिया जाता है, इसके लिए 1,000 करोड़ की प्रावधान बजट में किया गया है। इसके तहत लड़कियों को मात्र 1% ब्याज पर ही यह लोन दिया जाता है। इसके बाद 1 करोड़ स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति दोगुनी करने के लिए बात कही गई है, जिसके तहत कक्षा 1 से 4 के बच्चों के लिए 1,200 रुपया छात्रवृत्ति, वहीं 5 से 6 के लिए 2,400 रुपया छात्रवृत्ति तथा 7 से 10वीं कक्षा के लिए 3,600 रुपया छात्रवृत्ति देने के लिए बात इस बार के बजट में कही गई है। वहीं आगे देखते हैं बड़ी घोषणाएं के तहत क्या बताई गई है बजट में। तो बजट में कहा गया है कि राज्य के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत सभी जिला मुख्यालयों को पटना से 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। राज्य के सभी बस स्टैंड को आधुनिक रूप दिया जाएगा तथा हवाई सेवा के बारे में बात कही गई है कि 10 शहरों में एयरपोर्ट बनेंगे। इसके तहत पूर्णिया हवाई अड्डा शीघ्र खुलेगी, वहीं राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल में भी हवाई अड्डा बनेंगे तथा उड़ान योजना के तहत भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में भी हवाई अड्डा बनाने की बात कही गई है। वहीं सेहत यानी स्वास्थ्य के लिए बिहार में कैंसर केयर सोसाइटी बनाने के लिए तथा बेगूसराय में अस्पताल खोलने के लिए बजट में बात की गई है। वहीं निजी क्षेत्र तथा साझेदारी में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए बात कही गई है तथा राज्य के प्रत्येक अनुमंडल में रेफरल अस्पताल स्थापना करने के लिए बात कही गई है। आगे देखते हैं किसको क्या मिला के तहत किसान के लिए क्या व्यवस्था की गई है बजट में। तो किसान के लिए कहा गया है कि अरहर, मूंग, उड़द की एमएसपी पर खरीद होगी। वहीं सभी अनुमंडलों तथा प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी। सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोलने के लिए बात कही गई है। वहीं पूसा समस्तीपुर में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने के लिए बात कही गई है। वहीं युवा छात्र के लिए वर्ग 1 से 10 के लिए छात्रवृत्ति दोगुना करने के लिए
बात कही गई है। तथा देखते हैं प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या कहा गया है। तो प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र स्थापित करने के लिए बजट में कहा गया है। हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र स्थापित करने के लिए बजट में बताया गया है। वहीं 149 सरकारी आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कही गई है। आधी आबादी यानी महिला के लिए बजट में क्या कहा गया है। तो महिलाओं के लिए कहा गया है कि कामकाजी महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में छात्रावास और पिंक बस चलाई जाएगी। वहीं राज्य परिवहन निगम में चालक, कंडक्टर और अन्य पदों पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। तथा सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट तथा सभी पंचायतों में विवाह मंडप बनाने की बात बजट में की गई है। वहीं कारोबारी यानी बिजनेसमैन के लिए बजट में कहा गया है कि बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन नीति आएगी तथा दवा और चिकित्सा उपकरण निर्माण का हब बनेगा। वहीं 5 नई नीति लागू करने के लिए बिहार में औद्योगिक निवेश तथा कारोबार के तहत बात की गई है। वहीं बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन और खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू करने के लिए राज्य सरकार कही है। खेल खिलाड़ियों के लिए क्या कहा गया है बजट में। तो प्रत्येक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण की घोषणा बजट में कही गई है तथा प्रत्येक प्रमंडल में एक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा जो राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होगा। वहीं 56 से 71 पंचायतों में 6659 खेल मैदानों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। इसके बारे में बजट में बताया गया है। आगे देखते हैं कि बजट का पैसा कहाँ से कितना आता है तथा जो पैसा आता है वह कहाँ कितना जाता है। तो बजट में सबसे ज़्यादा पैसा आता है केंद्रीय करों में राज्य का अंश, जिसका वेटेज है 43.68%। वहीं दूसरे स्थान पर राज्य सरकार के कर राजस्व से 18.77% पैसा आता है। तो वहीं तीसरे स्थान पर लोक ऋण के तहत पैसा आता है जिसका वेटेज है 17.58%। तथा चौथा स्थान पर केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 17.21% पैसा आता है बजट के लिए। वहीं जो पैसा आता है वह कहाँ कितना खर्च होता है, उसमें पहला स्थान है सामाजिक सेवाएं में, जिसका वेटेज है 39.80% सामाजिक सेवाएं पर खर्च होगा। वहीं सामान्य सेवाएं के लिए 28.94% खर्च होगा। वहीं तीसरे स्थान पर आर्थिक सेवाएं के लिए 23.58% खर्च होगा तथा चौथे स्थान पर 7.20% लोक ऋण की वापसी के लिए पैसा खर्च होगा। यह सब बजट का मुख्य बातें हैं।